स्वागत है। आज हम निवेश की कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। ये वॉरेन बफेट के नज़रिए से प्रेरित हैं और हमने ये जानकारी ली है ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ यूट्यूब चैनल के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से। कोशिश यही रहेगी कि इसमें से जो काम की बात है वो आपके सामने रखें। एक मज़ेदार किस्से से शुरू करें। कहते हैं जब बफेट कोई 10 साल के थे तो वो रेस कोर्स जाते थे और वहाँ फेंकी हुई टिकटें उठाते थे। अच्छा। हाँ, सोचते थे कि शायद कोई जीतने वाली टिकट हाथ लग जाए। कमाल है, मतलब छोटी उम्र से वैल्यू ढूंढने की लगन। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ देखते हैं निवेश के वो नियम जो स्रोत में बताए गए। तो पहला नियम है खूब सीखें, खूब पढ़ें। बफेट के बारे में तो मशहूर है कि वो आज भी अपना ज्यादातर वक्त पढ़ने में लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक लाइन है, जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक आप कमाते हैं। ज्ञान को ही सबसे बड़ी कंपाउंडिंग शक्ति बताया है। ज्ञान का कंपाउंड होना, मतलब समय के साथ आपका ज्ञान बढ़ते जाना, ये पैसे के कंपाउंड होने से भी ज्यादा ताकतवर है। कई बार बिना समझे पैसा लगाना तो वो तो बस तुक्केबाजी है। जानकारी होगी तभी तो सही फैसला लेंगे ना। और जानकारी का एक बड़ा हिस्सा है ये जानना कि आप खरीद क्या रहे हैं। ये हमें दूसरे नियम पर लाता है, जाने कि आप क्या खरीद रहे हैं। स्रोत में पीटर लिंच की किताब का जिक्र था कि कैसे 7वीं क्लास के बच्चों ने S&P 500 से बेहतर रिटर्न वाला पोर्टफोलियो बना दिया। हाँ, सुना है मैंने भी एक किस्सा। उनका नियम बड़ा सीधा था, ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना जिसका बिजनेस वो आसानी से समझ ना सकें। ये सुनने में भले ही आसान लगे पर है बहुत गहरा। अक्सर लोग बस नाम सुनकर या किसी टिप पर शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन अगर आप 2 लाइन में ये नहीं बता सकते कि भाई ये कंपनी करती क्या है, पैसा कमाती कैसे है, तो शायद आपको उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, अगला नियम तीसरा ये कहता है कि लंबी अवधि में छोटी कंपनियां शायद बेहतर कर सकती हैं। स्रोत का कहना है कि छोटी कंपनियों में परसेंटेज के हिसाब से बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा हो सकती है। जैसे रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है, उसको 10 गुना होने के लिए मार्केट कैप बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी। हाँ वो तो है। जबकि एक अच्छी छोटी कंपनी शायद ज्यादा तेजी से बढ़ जाए। मोनिश पबराई का भी यही मानना है कि बड़े निवेशक अक्सर छोटी कंपनियों को छोड़ देते हैं। इसमें लॉजिक तो है। छोटी अच्छी तरह से मैनेज होने वाली कंपनियां तेजी से बढ़ सकती हैं, और ये भी सच है कि बड़े फंड्स के लिए उनमें निवेश करना कई बार मुश्किल होता है साइज की वजह से। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। छोटी कंपनियों में जोखिम भी ज्यादा होता है और उनके बारे में जानकारी मिलना भी मुश्किल हो सकता है। तो हाँ, मौका है, पर रिसर्च दोगुनी करनी पड़ेगी। और रिसर्च कितनी कंपनियों पर? यही आता है चौथा नियम। उतनी ही स्टॉक रखें जिनके बारे में आप पूरी जानकारी रख सकें। स्रोत कहता है कि एक आम निवेशक 8 से 15 कंपनियों पर ही ठीक से नजर रख सकता है। बफेट तो कहते हैं जिंदगी में 3 अच्छी कंपनियां मिल जाएं वही काफी है। ये बात सीधे नियम 2 से जुड़ती है। जाने कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी को गहराई से समझना है तो आप बहुत सारी कंपनियों पर नजर रख ही नहीं सकते। यहाँ क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। जरूरत से ज्यादा कंपनियां रखने से, मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन से, रिटर्न कम भी हो सकता है। तो जब कम कंपनियों पर फोकस करना है तो उन्हें चुने कैसे? 5वां नियम एक तरीका बताता है। अगर आपको उत्पाद पसंद है तो शायद स्टॉक भी पसंद आएगा। अच्छा, जैसे पीटर लिंच ने अपनी बेटियों को बॉडी शॉप में शॉपिंग करते देखा, फिर उस कंपनी पर रिसर्च की। या अपने यहाँ देखें तो रॉयल एनफील्ड, ब्रिटानिया, इनके प्रोडक्ट्स चले और स्टॉक ने भी अच्छा किया। हाँ, ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकता है। अपने आसपास देखना कि लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा है, सिर्फ प्रोडक्ट पसंद आने पर निवेश नहीं कर देना चाहिए। वो बस एक इशारा है। उसके बाद कंपनी के फाइनेंस, मैनेजमेंट, भविष्य की योजनाएं, ये सब देखना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस अनिवार्य है। सही कहा। अब आते हैं छठे नियम पर। बाजार को टाइम करने की कोशिश ना करें। मतलब ये अंदाजा लगाने में टाइम वेस्ट ना करें कि बाजार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे। हाँ, ये तो बहुत आम गलती है। स्रोत कहता है कि लंबे समय में शेयर की ग्रोथ बिजनेस की ग्रोथ के बराबर ही होती है। बिल्कुल। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी मार्केट को लगातार सही टाइम नहीं कर पाए हैं। ये मुमकिन ही नहीं लगता। तो अपनी ऊर्जा अच्छी कंपनियां ढूंढने और उन्हें समझने में लगाएं, न कि ये अंदाजा लगाने में कि कल मार्केट क्या करेगा। अच्छी कंपनी खरीदें और लंबे समय तक रखें। और आखिरी 7वां नियम, फ्री कैश फ्लो ही राजा है। सिर्फ प्रॉफिट या मुनाफा देखना काफी नहीं है। ये अहम है। फ्री कैश फ्लो वो पैसा है जो कंपनी के पास अपने सारे जरूरी खर्चे जैसे मशीनरी या फैक्ट्री का खर्च निकालने के बाद असल में बचता है। स्रोत में रिलायंस का
2021 का एक उदाहरण था जहां प्रॉफिट तो पॉजिटिव था पर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव था। हाँ, फ्री कैश फ्लो कंपनी की असली आर्थिक सेहत का ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है। सोचिए, ये वो कैश है जो कंपनी के हाथ में है। वो चाहे तो डिविडेंड दे, कर्ज चुकाए या बिजनेस को और बढ़ाने में लगाए। अब नेगेटिव फ्री कैश फ्लो हमेशा बुरा नहीं होता। हो सकता है कंपनी बहुत तेजी से विस्तार कर रही हो और सारा पैसा वापस बिजनेस में लगा रही हो, लेकिन इसके कारण क्या है ये समझना जरूरी है और उसके लिए आपको एनुअल रिपोर्ट, अर्निंग कॉल्स ये सब देखने पड़ेंगे। तो अगर हम इन 7 नियमों को संक्षेप में देखें, पहला, खूब सीखें। दूसरा, समझे कि क्या खरीद रहे हैं। हाँ। तीसरा, छोटी कंपनियों पर नजर रखें पर सावधानी से। चौथा, उतने ही स्टॉक रखें जितनों को समझ सके। पांचवां, अपने आसपास अच्छे प्रोडक्ट से शुरुआत करें पर पूरी रिसर्च के साथ। छठा, मार्केट टाइमिंग से बचें। सही। और सातवां, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, फ्री कैश फ्लो पर ध्यान दें। ये सारे सिद्धांत वाकई बहुत प्रैक्टिकल हैं और एक बात सोचने वाली है कि इन विचारों को, जैसे किसी चीज को गहराई से समझना, भावनाओं की बजाय तथ्यों पर ध्यान देना या असली कैश फ्लो को अहमियत देना, इन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो शेयर बाजार में निवेश करता हो या नहीं, शायद अपने करियर में, अपने छोटे मोटे बिजनेस में या निजी फैसलों में भी। ये सोचने का एक अलग नजरिया देता है।